तो सबसे पहले तो भाई खोज हरियाणा की देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन के एक बार फिर तो राम राम भाई। फिलहाल बैठे हैं भाई गांव ढाणी मिराण में। हमारे साथ भाई राजू हैं जो कि गांव ढाणी मिराण के सरपंची के उम्मीदवार हैं। वैसे तो इनकी पत्नी है रेखा जी उम्मीदवार, लेकिन वो हमने मिली नहीं भाई। तो भाई राजू मिले तो इनसे पूछ लेंगे कि कुछ इनके मुद्दे हैं सरपंची के। तो सबसे पहले तो भाई राजू राम राम। राम राम भाई राम राम। तो भाई साहब देखो, इलेक्शन कई हैं, बीडीसी का भी एक इलेक्शन है, मेमरी का भी एक इलेक्शन है, जिला पार्षद का भी एक इलेक्शन है। तो आपने सरपंच पद ही क्यों चुना? सरपंच पद कुछ कारण हो जाते हैं जी। जिस तरह एक तो अभी हमारे गांव में पहले तो मतलब बड़े बुजुर्गों के हिसाब से जो भी सरपंची तय होती थी, अब आज एक नया युग है तो नई युवा अवस्था के लिए हिसाब से मैंने ये मतलब ठाना है कि भाई युवा अवस्था में जो भी गांव का काम हो, युवा रोजगार सिस्टम शिक्षित हो, तो उस हिसाब से मैंने ये फैसला लिया कि भाई मैं ये चुनाव सरपंच का चुनाव लड़ूं। मेरी पहली तो यही कोशिश है और मेरे गांव को जिस हिसाब से आगे ले जाने की कोशिश हो, मतलब बेरोज़गारी हो या फिर कुछ अशिक्षित सिस्टम हो गया, और भी कुछ समस्याएं हैं बेरोज़गारी की लगा लो, या फिर मतलब कंडीशन इस हिसाब की हो जाती है, कुछ हिस्से में सरकार की उपलब्धि आती है, कुछ हिसाब के लोगों को मतलब उनकी सुविधा मुहैया नहीं होती, तो उनके हिसाब से उनकी कोशिश करेंगे पूरी सुविधा मुहैया कराने की। जैसे अपने से बनेगा वैसे करने की अपनी पूरी कोशिश होगी। तो पीछे भी बहुत सारे सरपंच बने हैं, आगे भी भविष्य काल में बहुत सारे सरपंच बनेंगे। तो आपका ऐसा कौन सा विकास कार्य है, ऐसे कौन से मुद्दे लेकर आप चल रहे हो जिनके ऊपर पूरा गांव ढाणी मिराण आपके ऊपर आश्रित हो और आपको अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करे? देखो जी, वो तो एक अलग अलग है। जैसे ये एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, यही बराबर नहीं होती है, अलग अलग थॉट होती है हर किसी की जी। मतलब पहला तो अपना यही काम होगा कि गांव में सब भाइयों का भाईचारा बना रहे जी। और नंबर 2 बात, जो भी काम अच्छाई के लिए हो गए हम उसके लिए सदा तत्पर तैयार रहते हैं। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो भी गांव के लिए किया है, गांव में पहले पूर्व सरपंच बने हैं जी। मतलब अदर कास्ट में भी हो, कास्ट वगैरह जो भी मतलब होता है एंटी होते हैं गांव में होते हैं, तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है। यह एक पेट का गांव है, सब भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ पे किसी का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी पुरानी रंजिश हो ना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये एक पेट का गांव है, एक सरल तरीके से चुनाव लड़ा जाता है और चुनाव लड़ना भी चाहिए मैदान में उतरे हो तो आपके विपक्ष में भी और उम्मीदवार भी खड़े हैं, तो उनके लिए कोई खास संदेश हो आपकी तरफ से? नहीं, वो तो एक चुनाव एक ऐसा मुद्दा होता है जी। जैसे हमारे सामने हमारे मतलब पिताजी के भी गुरुजी खड़े हैं, रणसिंह मास्टर जी हैं, एक भाई मतलब मुकेश है जो भी, वो भी हमारे से एज में थोड़े बड़े हैं। तो हम छोटे से छोटे उम्मीदवार हैं। हमारा यही है संकल्प है, हम अच्छाई के लिए और गांव की तरक्की के लिए ही कार्य करें। जिसको जीत नसीब होगी, जिसको गांव आशीर्वाद देगा, वो सरपंच पद के लिए तैयार हो जाएगा। तो भाई साहब, आपके अलावा जो और 2 उम्मीदवार खड़े हैं, अगर मान लो कि पूरा गांव उनमें से एक ने सर्वसहमति से चुन ले है, तो फिर आपका इस बात पर क्या विचार है? बिल्कुल, मैं गांव से कैसे अलग हो सकता हूं? मैं तो गांव से अलग नहीं हो सकता। मतलब गांव सर्वसहमति से बढ़ा है तो इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं होती गांव में। और उस गांव से गांव, वो कहते हैं ना अपने आड़ू भाषा में तो कहते हैं कि भाई गांव राम होता है। हाँ जी। तो गांव तो राम होता है जी। गांव जो फैसला करेगा वो डिक्लेयर होता है। जैसे जी, मेरा वैसे तो चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, पर कुछ मतलब असामाजिक तत्व भी होते हैं भाई, आपस में परिवार को बांटने की कोशिश हो, जो भी हो मतलब एक से दूसरे के ऊपर को डिस्कस करके चलता हो। हाँ जी। तो उस हिसाब से अपनी कोई थोट नहीं है। अपना तो एक समाज है, एक ही गांव, पूरा गांव अपना एक ही घर है, एक ही समाज है। आपा तो पूरे गांव को साथ लेके चलते हैं और हम सदैव ही गरीब और मजदूर के हक में अपनी बात की है और उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो ये सरपंची मतलब कि चुनाव में, सरपंच के चुनाव में खड़ा होना आपका पर्सनल मतलब कि वो था, या फिर आपके परिवार ने आपको खड़ा किया कि भाई आप खड़े हो? नहीं, परिवार का मतलब नहीं है। मेरे मतलब परिवार भी हो गया, कोई यारे प्यारे भी हो गए, जैसे एंटी पार्टी में भी हो गए, दूसरी पार्टियों में हो गई। सर्वसहमति से उन्होंने कहा कि भाई आप खड़े हो तो हम खड़े हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक सवाल, क्योंकि सरपंच नहीं फिलहाल कौन ही अपना दौरा है, नहीं तो मैं उनसे पूछता है बात। तो कल भगवान करे आप सरपंच बनो,
तो उसके बाद सरपंच पद कौन संभालेगा, आप या आपकी धर्मपत्नी? देखो जी, कोशिश तो काम तो वो साइन वाला काम तो वही करेगी, संभालना तो अपने को ही पड़ेगा गांव का काम तो जी, क्योंकि जो वो तो एक लेडीज़ है, गृहिणी लेडीज़ है, पढ़ी लिखी है, चलो वो तो उस हिसाब से बात नहीं होती उनसे। तो मेरे को तो मेरे गांव के पत्ते पत्ते का पता है, कौन कैसा है, किस हिसाब से काम करना गांव में, तो उस हिसाब से तो मेरी तो गांव वाले से यही उम्मीद है कि मेरे को आशीर्वाद दे, ये मौका मेरे को ज़रूर दे, मैं भी गांव में सभी कार्य करने में सफल हूँ और गांव का विकास किया जाए। तो एक शराबबंदी, शराब और जुआ, दो ऐसी कुरीति हमारे समाज में फैल रही हैं भाई साहब फिलहाल, जो कि जिनने घर कर रखा है। तो अगर भगवान करे आप कल सरपंच बनो, आपकी धर्मपत्नी सरपंच बने, तो इन दो कुरीतियों के ऊपर आपके क्या कठोर कदम होंगे? देखो जी, ये तो बाद की बातें होगी भाई, सरपंच बन भी जाए तो पहली बात तो हमारे गांव में कोई जुआ खेलता नहीं है जी, ये स्पष्ट बात तो ये है। जी। नंबर 2 बात आ गई शराब की। शराब के ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाएगा, सर्व ग्राम पंचायत उस ग्रामीणों के ऊपर से डिसीजन लिया जाएगा, वो क्या निर्णय करेंगे उस हिसाब से। अकेला इतनी पावर नहीं होती कि भी किसी व्यक्ति में किसी के ऊपर दबाव बना के वो ये काम कर सके, वो तो जो गाँव की राय होगी उस हिसाब से काम किया जाएगा भाई साहब। तो फिलहाल देखो ये जग जाहिर चीज़ है कि भाई इलेक्शन में दारू पीसा कंबल माठ में सब कुछ मतलब बटा जा है, सब हथकंडे अपनाए जा हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार कि इलेक्शन में ये चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, मेरे गांव का एक ऐसा इलेक्शन है जहां पर कोई तो मतलब सुनते हैं भाई इस गांव में 1 करोड़ रुपए लग गए, इस करोड़ में 50 लाख रुपए लग गए, इस गांव में 20 लाख रुपए। नज़दीकी गांव अपने खेड़ा, यहाँ बहुत खर्चा होता है सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए। मेरे गांव में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है भाई कोई मतलब पैसे ले जाए, दारू शराब, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यह सरल तरीके से चुनाव लड़ा जाता है भाईचारे के हिसाब से, और इलेक्शन लड़ना एक अधिकार भी है सबका, हर कोई लड़ सकता है, ये स्वतंत्र अधिकार अपने देश के अंदर। तो आप पहली बार चुनाव में उतरे या पीछे भी आपका राजनीतिक बैकअप रहा है? नहीं जी, मैं तो पहली बार। आपके परिवार से, आपके घर से? नहीं, मेरे परिवार में तो अभी तक 3 सरपंच रहे हैं। ये मेरे दादाजी हैं पुराने पूर्व सरपंच निहाल सिंह जी, और 2 मेरे दादाजी हैं वो एक्सपायर हो गए थे, वो भी सरपंच रहे हैं, मेरे परिवार से ही हैं। तो मतलब आपका पीछे राजनीतिक भूतकाल रहा है परिवार का? हाँ, ये जो सरपंच बने तब तक तो मैं छोटा सा था। अब की बार मेरे को ये गाँव राम मौका देगा तो कोशिश है पूरी कि हम सफल हों। तो लास्ट में आपने अपने मुद्दे बताए और आपको परिवार द्वारा गांव द्वारा खड़ा कराया, सब क्यों बताया आपने। तो लास्ट में भाई साहब ग्रामीण जो वोटर हैं आपके गांव ढाणी मेराण के जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार ऐसा हो भाई जो गांव का विकास करे, तो उनके लिए क्या अपील है आपकी तरफ से? उनके लिए मेरी यही अपील है कि मैं पूरे गांव से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे को वोट देकर विजय बनाए और मैं इस गांव के विकास के लिए सदैव तत्पर आपके सामने तैयार रहूं। यह मौका मेरे को ज़रूर दे, मैं आपके सभी के सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं। नंबर 2 बात होगी, मेरे गांव के सभी ग्रामवासियों को दीपावली की शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से और मेरे गांव की तरफ से। सुनने वाले इस या आपका खोज हरियाणा चैनल की तरफ से भी हैप्पी दिवाली। सभी भाइयों को हाथ जोड़कर खुशहाल रहो, अपना जीवन स्वस्थ और ख़ास करके पटाखों वगैरह से अपने बच्चों को बचाए रखें कि जिससे किसी भाई को नुकसान ना हो, किसी बच्चे के कोई शरीर के ऊपर नुकसान ना हो। तो जी ये थे मेरे साथ भाई राजू गांव ढाणी मेराण हैं, जो कि सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। इनके आपने मुद्दे भी सुने, विचार भी सुने और नेक इरादे और नेक विचार लेकर ये सरपंच पद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, मैदान जंग में उतरे हैं। तो आपने इनके विचार कैसे लगे, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं, अब तो 5-7 दिन सारे बाकी हैं। तो जिस टाइम पर पोलिंग हो, जिस टाइम पर वोट पड़े, तो अपना मैं तो यही चाहूँगा कि आप भारी बहुमत जो है भाई की तरफ समर्थन दिखाओ और इनको विजयी बनाओ। तो भाई साहब मेरी और मेरे चैनल खोज हरियाणा की आपको पूरी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं दुआ करता हूं कि आप भारी बहुमत से जीतो। धन्यवाद भाई साहब, राम राम। तो देखते रहो भाई खोज हरियाणा की, राम राम।